नाम जावेद है, मसूद कबीला से ताल्लुक़ रखता हूँ, जनूबी वज़ीरिस्तान। ये जो हम कबाइल आए हैं, कबाइल के बारे में तो सब दुनिया को पता है कि कबाइल इस वक्त किस हालात से गुज़र रहे हैं। हम पिछले 20 सालों से हालात जंग में हैं। आप यकीन माने कि पिछले 20 सालों से एक रोज़ भी खुशी ना देख सके, क्योंकि रोज़ जनाजे उठते हैं। एक तो ये मसला है, दूसरी तरफ माश का मसला है, तीसरी तरफ हमारे रोज़गार का मसला है। तो हम ऐसे हालात में हैं कि अगर कोई हमें समझ सके तो मेरे ख़्याल में कि ये इंसानियत की सबसे ज़्यादा दर्दनाक मोड़ है। लेकिन आज हम जब यहाँ इस मकाम तक पहुँचे हैं तो वो एक ऐसा दर्दनाक इशू है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब पिछले ऑपरेशन जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए फाटा में, उसमें जो तबाहकारी हुई है, उसमें जो लोगों के घर में स्मार किए गए हैं, मार्केट्स वग़ैरह वग़ैरह, उसमें लोग शहीद हो गए हैं, आज तक वो मुआवजा भी लोगों को ना मिल सका। तो बस हम मजबूर होकर इस्लामाबाद आए हैं और आज ये जो जिरगा है हमारा, ये हम अभी भी यही कहते हैं कि हम अपनी फरियाद को जो है ना जिरगे के ज़रिए आगे जो है ना कम्युनिकेट कर सके, ताकि क्योंकि मुल्क इस वक्त बहुत नाजुक हालत से गुज़र रहा है। हमें भी इस चीज़ का एहसास है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा भी कोई एहसास करे। इस वक्त गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर जो ऑफिशियली रिकॉर्ड है वो 65 अरब रुपए जो है हमारी जो है ना लाइबिलिटी बनती है नुकसानात के हवाले से। इसमें मैं आपको अपने वज़ीरिस्तान के हवाले से बता दूंगा कि सिर्फ वज़ीरिस्तान में इस वक्त 80,000 फैमिलीज़ जिनको टोकन मिले हुए हैं, अभी तक 80,000 फैमिलीज़ वो पेमेंट के लिए इंतज़ार कर रहा है। कि हमने जिरगा बुलाया है, हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम किसी के पीछे गलत बात नहीं करते, हम ओरिजिनल टू द पॉइंट बात करेंगे और हम अपने मुशरान को सबसे पहले उनको बिठाएंगे, उनसे राय लेंगे, उनको बताएंगे कि प्लीज़ जाओ आप हमारे मसले को जिरगे के ज़रिए हल करो। अगर वो भी ना कर सके, फिर हम कुछ यानी बाई म्यूचुअल जितने भी कबाइल है, हम सोच समझ कर एक कदम उठाएंगे। हुकूमत की तरफ से अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला। देखिए, इनकी मुतालबात जनवन है, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। इनको जिस तरह ट्रीट किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। स्मगलिंग का खात्मा चाहते हैं या दीगर चीज़ें चाहते हैं तो इस इलाके को आप वो मराद दे, वो पैकेज दे कि ये नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके। इनको वो अपॉर्चुनिटी दे। इनकी जो इरेगुलर इकॉनमी है, इसको रेगुलर इकॉनमी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए ताकि लोगों की रोज़गार हो, लोग जो है अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों को तालीम दे सके, इलाज की सहूलत दे सके, अमन हो सके। जो हमारे वक्त में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट था और ख़ासकर कोरोना में वो अफगानिस्तान के साथ था बड़ा, और जो हमारे इकदाम की वजह से बड़ा करते हैं। लेकिन इनका तो मसला मुआवजे का है ना, जो अरबों रुपए इनके दो इशूज़ है, इनको बॉर्डर की बंदिश का है और दूसरा मुआवजे का। इनकी दोनों कानूनी आइनी मुतालबे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इनके मुतालबे को मंजूर किया जाए।